नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सचिंद्र शेखर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन जर्नलिज्म की कि ऑनलाइन जर्नलिज्म क्या है, या डिजिटल जर्नलिज्म क्या है, या वेब जर्नलिज्म क्या है। ये एक ऐसा जर्नलिज्म है या एक ऐसी पत्रकारिता है जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं और सभी हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग भी करते हैं। ऑनलाइन जर्नलिज्म को हम बेसिकली उस जर्नलिज्म को कहते हैं जो इंटरनेट बेस्ड जर्नलिज्म हो, यानी जो इंटरनेट के माध्यम से जो पत्रकारिता की जाए उसे ऑनलाइन जर्नलिज्म की हम श्रेणी में रखते हैं। ऑनलाइन जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग ऑनलाइन जर्नलिज्म को वेब जर्नलिज्म, कुछ लोग डिजिटल जर्नलिज्म, कुछ लोग इसको अलग अलग नामों से न्यू जर्नलिज्म, न्यू मीडिया जर्नलिज्म के नामों से पुकारते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म क्या है, ऑनलाइन जर्नलिज्म की क्या क्या विशेषताएं हैं, ऑनलाइन जर्नलिज्म की जरूरत क्यों हुई। हम जानते हैं कि 1990 में जब WWW वर्ल्ड वाइड वेब आया, टिम बर्नर्स-ली जो उसके फाउंडर थे उन्होंने किया, तो एक जो पूरा भौगोलिक जो हमारा परिवेश था वो हमारी मुट्ठी में आ गया, हमारे एक क्लिक पर आ गया। इसी एक क्लिक को हमने सजोया, संरक्षण भी दिया और पत्रकारिता के माध्यम से हमने इसको आगे भी बढ़ाया। हमने इसके माध्यम को, इसका यूज करके, इस टेक्नोलॉजी को हमने प्रयोग करके इंटरनेट पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता स्टार्ट की। इस ऑनलाइन पत्रकारिता के क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं, हम लोग इसके बारे में आज विशेष डिस्कशन करेंगे। ऑनलाइन जर्नलिज्म सिंपल सा है कि व्हाट इज ऑनलाइन जर्नलिज्म। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ऐसी पत्रकारिता जो इंटरनेट बेस्ड पत्रकारिता हो, जिसमें कैरियर या मीडियम इंटरनेट हो, ऑनलाइन जर्नलिज्म की श्रेणी में आएगा, ऑनलाइन जर्नलिज्म कहा जाएगा उसको। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे ऑनलाइन जर्नलिज्म का वो है हाइपर टेक्सुअलिटी। हाइपर टेक्सुअलिटी सिंपल सा एक ऐसा गुण है या एक ऐसी विशेषता है ऑनलाइन जर्नलिज्म की जिसमें हम कोई भी कंटेंट जो हम डिजिटल फॉर्म में होता है या ई फॉर्म में होता है उसको हम जैसे ही टच करते हैं या उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ हाइपर लिंक दिया होता है। हाइपर टेक्सुअलिटी में लिंक दिया होता है तो हम अनोदर विंडो या उसी विंडो पर दूसरे जो विंडो खुलती है उसी विंडो को कवर करती हुई उस पर हम कंटेंट पर पहुंच जाते हैं, या फिर हम दूसरी विंडो जो खुलती है उस पर अलग पहुंच जाते हैं, या जो कंटेंट हम रीड कर रहे हैं या कंटेंट हमको जो पढ़ रहे हैं उस कंटेंट से मिलता जुलता अगर कोई कंटेंट है तो हाइपर टेक्सुअलिटी की मदद से, हाइपर टेक्सुअलिटी की विशेषता से हम उस कंटेंट पर पहुंच जाते हैं। ये ऑनलाइन जर्नलिज्म का एक बहुत अच्छा गुण है। दूसरा होता है लाइव रिपोर्टिंग। ऑनलाइन इंटरनेट भी मीडिया है, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं इसमें लाइव रिपोर्टिंग बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। आप कहीं भी दूर सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए हैं, आपको लाइव रिपोर्टिंग की जरूरत है। आप बिना हिचकिचाए, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी भौगोलिक सीमाओं से परे आप अपनी लाइव रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन ऑफ रीडर। ऑनलाइन जर्नलिज्म में कोई भी जो रीडर होता है वो एडिटर भी होता है। तो हम ऑनलाइन जर्नलिज्म की सबसे बड़ी विशेषता में से एक बड़ी विशेषता ये है कि ऑनलाइन जर्नलिज्म में जो रीडर होता है उसकी हमको इन्फॉर्मेशन होती है कि उसका नाम क्या है, वो किस सब्सक्राइबर के रूप में है या हमारे किस रीडर के रूप में है, या उसका अकाउंट नेम क्या है, या किस आईडी से है और किस जगह से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारी भौगोलिक स्थिति को भी हमको पता होता है। दूसरा, वो किस डेट पे है, किस टाइमिंग पर है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर ऑनलाइन जर्नलिज्म में काउंट होती है। प्रिंट ऑफ फॉर्म ऑफ न्यूज, हम सभी जानते हैं ई फॉर्म मतलब जो भी हमारे पास कंटेंट आ रहा है ऑनलाइन जर्नलिज्म में या ई जर्नलिज्म में करते हैं उसको हम हार्ड कॉपी में यानी कि पेपर्स के फॉर्मेट में भी हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। ग्लोबल नेचर, ऑनलाइन जर्नलिज्म सब जानते हैं बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक सीमाओं से परे ऑनलाइन पत्रकारिता होती है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हुए हैं या आपका कंटेंट एक क्लिक पर पूरा वर्ल्ड वाइड हो जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि WWW के आने के बाद हमारा कंटेंट वर्ल्ड वाइड हुआ, जो ग्लोबल इसके नेचर को दिखाता है कि हमारा न्यूज, हमारा इंटरनेट सर्वर, ये सब डिपेंड करता है हमारे सैटेलाइट से, और सैटेलाइट से कनेक्ट होने के बाद में हमारा कंटेंट पूरा यूनिवर्सल हो जाता है। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन ऑफ रीडर। ऑनलाइन जर्नलिज्म की सबसे खूबसूरती है कि हमारे जो पाठक हैं, हमारे रीडर हैं या हमारे व्यूवर्स हैं, वो हमारे जो उनका पार्टिसिपेशन होता है वो लगातार बना रहता है और वो लगातार हमारे से जुड़े रहते हैं, यानी कि ई कंटेंट जर्नलिज्म में, ऑनलाइन जर्नलिज्म में जुड़े रहते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो उनका मत है हम लोग उसमें अपने ई पोर्टल पर या ई जर्नलिज्म जो करते हैं, जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है या हमारे पास ई जर्नलिज्म का न्यूज़पेपर है, तो हम आप अपना अपडेट करते रहते हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है ऑनलाइन जर्नलिज्म की। इमीडिएसी,
सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इमीडिएसी। अगर आज की डेट में गए तो हर किसी को बहुत ही फास्ट तरीके से तुरंत काम चाहिए, इसलिए सारी मशीनें आई। इस मशीनी में इस जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है उसमें इमीडिएसी यानी कि बहुत तात्कालिकता है, वो बहुत तेजी से होती है। ऑनलाइन जर्नलिज्म में कोई कंटेंट है हमारे पास और उस कंटेंट को जितनी जल्दी हम न्यूज़ को कवर करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हमको इंटरनेट प्लेटफॉर्म सबसे सशक्त माध्यम आज उभर कर हमारे सामने आया है। तो ऑनलाइन जर्नलिज्म में जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी से तात्कालिक रूप से हम जितना भी हमारा कंटेंट होता है हम उसको अपने दूसरे जो कस्टमर हैं या सब्सक्राइबर हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनको भेजते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूज़ अपडेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सपोज करिए हमारी कोई रिपोर्टिंग चल रही है या कोई कंटेंट का हमारे पास चल रहा है, उसमें वो कुछ अपडेट करना है तो तुरंत अपडेट भी कर सकते हैं। और जो अलग जन माध्यम है उनमें हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको बहुत जल्दी से तुरंत अपडेट करें तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तुरंत आप एडिट कर सकते हैं और इसको फिर लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। आर्काइव ऑनलाइन जर्नलिज्म की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि और भी जो हमारे जन माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, रेडियो हैं, इसमें कोई भी प्रोग्राम अगर ऑनलाइन होता है तो एक समय के बाद में उसकी सीमा खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन जर्नलिज्म में ऐसा नहीं है। आपका कंटेंट जो एक बार ब्रॉडकास्ट हो गया तो आप आर्काइव में जाकर के आर्काइव लाइब्रेरी एक सेक्शन होता है बहुत बहुत पोर्टल्स का, आप उसमें जाकर के अपने कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। अब आता है इंटरैक्टिविटी ऑनलाइन जर्नलिज्म का बेसिक और मेजर टूल्स में से एक है। इंटरैक्टिविटी में सिंपल सा होता है कि हमारे पास कोई भी हम या मैं कस्टमर हूं या मैं सब्सक्राइबर हूं या फिर मैं एडिटर ही क्यों ना हूं, है ना, तो मैं क्या करता हूं कि मैं अपना इंटरेक्ट करूंगा। इंटरेक्ट करने के बाद वो फंक्शनल भी होता है और फंक्शनल होने के बाद में वो एडप्ट भी होता है। तो ये एजेंसी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और बहुत सारे रिसोर्सेज को मिला करके हम लोग इंटरेक्ट करते हैं एक साथ, वन टू अनदर, वन टू मास कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेक्ट करने से ये प्रभाव होता है कि हमारा कंटेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट आता है इमीडिएट कमेंट हम लोग अभी तक जो पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन के जो हमारे 5 SMCR मॉडल है कि जो फीडबैक जो हमारा जो एलिमेंट्स होता है, बेसिक एलिमेंट्स होता है, ये अगर आप देखेंगे अगर फीडबैक नहीं होगा ई जर्नलिज्म में या कम्युनिकेशन में तो उसका कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है। तो इमीडिएट कमेंट जो होगा तो आप समझ सकते हैं अगर कोई भी कंटेंट हमारे पास जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिलीवर हो रहा है उसमें अगर इमीडिएट कमेंट आता है, दैट मीन्स उसकी हमारे रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। और जब रिलायबिलिटी बढ़ेगी तो उस कंटेंट को एक्सेप्ट करने वाला मास बढ़ेगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, यूजर्स बढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा और जो मेजर है वो है कि इमीडिएट कमेंट हम ऑनलाइन दे सकते हैं और वो कंसीडर भी होता है। तो इसलिए ऑनलाइन जर्नलिज्म का जो मेजर टूल्स के कैरेक्टरिस्टिक के रूप में जो काउंट किया जाता है वो है इमीडिएट कमेंट। तो इस तरह से आज की छोटे से हमने 5 अपने इस लेक्चर में बताया कि ऑनलाइन जर्नलिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं और मुझे लगता है कि छोटे से कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको बहुत समझ में आए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।